उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 27। सो वर्स नंबर 26 तक अर्जुन भगवान कृष्ण को एड्रेस किए। अश्वत्थामा के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया तो उसके भय में आकर के अर्जुन प्रार्थना अर्पण करते हैं और फिर फाइनली पूछते हैं कि मिदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेदाम्य सर्वतो मुखम आयाति तेजः परम दारुणम। O Lord of Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it. कि भगवान देवों के देव ये बहुत ही भयानक दारुणम मीन्स डेंजरस फियरसम भयानक जो तेज है वो चारों तरफ फैल रहा है। ये क्या है और कहाँ से आया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन पूछते हैं तो भगवान फिर उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य वेत्थ इदं जानो अर्जुन ये द्रोण के पुत्र वेत्थ इदं वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रम् प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। The Supreme Personality of God said, know from me that this is the act of son of Drona. She has thrown the hymns of nuclear energy Brahmastra, and he does not know how to retract the glares. He has helplessly done this, being afraid of imminent death. तो भगवान बोल रहे हैं कि वेद था जस्ट नो फ्रॉम मी वेद था इदम इस बात को जानो। तो संसार में कोई भी ऐसी चीज है कार्य है फिनोमिना है या सत्य को अगर कोई जानना चाहता है द बेस्ट प्रोसेस इज टू नो इट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। परम भगवान के द्वारा ही जान लेना सबसे उचित। जैसे अर्जुन हाँ हाँ अर्जुन का तो खैर बहुत सौभाग्य था परम भगवान कृष्ण उनके साथ है निरंतर तो उनको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो तो डायरेक्ट कृष्ण से ही पूछ लेंगे। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर्चून सो वेत्थ इदम जानो इस बात को जस्ट नो फ्रॉम मी उसी प्रकार से है। बट हमारे पास अभी भगवान कृष्ण उपलब्ध है इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम एंड हिज प्योर डिवोटीज। भगवान कृष्ण हमारे पास उपलब्ध हैं भगवद गीता भागवतम और उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से। तो अगर हमारे जीवन में भी हम कहीं फंसते हैं या कुछ जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है तो डायरेक्ट भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवद गीता दैट मीन्स वन शुड रेफर भगवद गीता। अपने मन से विचार नहीं करना चाहिए। अर्जुन देख के भयभीत हो गए लेकिन पूछ किससे रहे कृष्ण से पूछ रहे हैं कि क्या है कृष्ण। हाँ ये इतना चारों तरफ से फैल रहा है इतना भयानक दिखने वाला क्या चीज है। तो मन में डर है जरूर
लेकिन फिर भी कृष्ण से कंफर्म कर रहे हैं व्हाट इज दिस। ऐसा नहीं कि अर्जुन डर के वहां से रथ छोड़ करके भाग गया। ऐसा नहीं किया अर्जुन। जनरली अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रखें या विचार करें, हाँ, तो उस स्थिति की कल्पना पहले करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि देख रहे हैं चारों तरफ से आकाश से अग्नि निकल रही है, तो क्या इमीडिएट एक्शन होगा? कितने भक्त हैं जो वहां पे कृष्ण के साथ रुकेंगे और उनको समर्पण करके पूछेंगे कृष्ण ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कितने भक्त हैं ऐसा? हाथ ऊपर करिए। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो बता रहा हूँ ज्यादातर मेरे जैसे जो ज्यादातर लोग होंगे वो क्या करेंगे इमीडिएटली जब कहीं पे कठिनाई आती है इस प्रकार से, तो इमीडिएटली वहां से भागेंगे। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इमीडिएटली वहां से भाग जाएंगे। आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति के साथ हों, लेकिन अगर सामने बहुत इमिनेंट डेंजर आएगा ना, तो वहां से तो भागेंगे तुरंत। हाँ, ये सबसे पहला टेंडेंसी होता है। भय जब उत्पन्न होता है, डर जब आता है, मान लीजिए आप किसी बहुत ही पावरफुल आर्मी ऑफिसर के साथ जंगल में जा रहे हैं, हाँ, जो बहुत अच्छा शिकार कर सकता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते अचानक से शेर की दहाड़ आ जाए, शेर सामने खड़ा है 20 मीटर आगे, तो क्या करेंगे? हाँ, तो आर्मी ऑफिसर के साथ रहेंगे, उधर से तुरंत भागेंगे दूर, बोलेंगे आर्मी ऑफिसर आप निपटो, मैं भागा। इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन जो है रथ छोड़ के भागे नहीं। ऑफ कोर्स अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्जुन महान क्षत्रिय हैं। लेकिन जैसे अर्जुन ने अपना रिस्पॉन्स दिया है तो इससे पता चलता है कि अर्जुन डर गए थे। और नेचुरल है, स्वाभाविक है। जब पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाली अग्नि प्रकट हो रही है तो कोई भी डर जाएगा। तो अर्जुन भयभीत हो चुके थे। लेकिन अर्जुन ने अर्जुन रथ छोड़ के भागे नहीं, कृष्ण को छोड़ के भागे नहीं। कृष्ण का आश्रय लिए, कृष्ण का गुणगान किए पहले, और फिर आ, कृष्ण को पूछते हैं कि व्हाट इज दिस। कृष्ण का गुणगान हमको स्मरण करना चाहिए जब हम विपरीत परिस्थिति में आते हैं, कठिनाई में आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो हमको अगर लगता है ऐसा कि कौन हेल्प कर सकता है, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, तो ऐसे श्लोकों का या कृष्ण की ऐसी महिमाओं का स्मरण करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि हमारे फेथ के लिए भगवान को जरूरत नहीं है सर। अर्जुन ने कृष्ण का गुणगान किया इसलिए कृष्ण मदद करने के लिए तत्पर होंगे, ऐसा नहीं है। अर्जुन इमीडिएटली कृष्ण को स्मरण किए अपने आप को सांत्वना देने के लिए, पैसिफाई करने के लिए कि नहीं, आप मैं कृष्ण के साथ हूँ, और कृष्ण देवदेव हैं, हाँ, ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। तुम आदो साक्षात परमेश्वर। ये सब श्लोकों में अर्जुन ने बहुत अच्छे तरीके से, सब आपके कंट्रोल में, आप प्रकृति पर हैं, ईश्वर प्रकृति पर, और आप देव देव हैं, कंट्रोलर ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। तो ये तो क्या चीज है, ये भी आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन ने पूछा, हाँ, तो हमारे भी मन में जब अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, फीलिंग्स, फीलिंग शब्द जो है बहुत मिस यूटिलाइज है। यहाँ पे अर्जुन का फीलिंग कैसा है? डर। डर महसूस कर रहे हैं अर्जुन। तो हमारे जीवन में हम कभी डर महसूस कर सकते हैं, या अन्य प्रकार की फीलिंग्स आ सकते हैं। लो कॉन्फिडेंस, भय भय महसूस होता है कभी। कभी लो कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी होती है, या कभी क्रोध, या कभी लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो ये ग्रेटेस्ट एक प्रॉब्लम है, मिथ्या अहंकार। तो डिस्करेज कर देता है ये सब जो बातें हैं। किसी भक्त को साधन भक्ति में लगा है, तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? उस वक्त कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। ये यहाँ पे शिक्षा मिलती है। अपने अपने खुद के बुद्धि बल या अन्य किसी स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु का आश्रय लेने की बजाय केवल कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। ये इस एपिसोड से हमको महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अर्जुन कहीं भाग के नहीं गए। अर्जुन ऐसा भी नहीं किए क्या है ये मैं देखता हूँ, अपना गांडीव उठा करके तीर लगा के लगाना चालू नहीं किए। हाँ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था तो क्या तीर, कहाँ पे तीर लगाएंगे। यही नहीं पता चल रहा था कि ये अश्वत्थामा ने छोड़ा है क्या। और अब पता भी चल गया हो तो अश्वत्थामा ने छोड़ा है, तो उसमें कर क्या सकते हो? अश्वत्थामा को मार भी देंगे तो, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया,
अब तो ये विनाश करने वाला है। तो ब्रह्मास्त्र को एक जगह अस्त्र नहीं दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड के तो चारों तरफ से अग्नि आ रही है। तो किस तरफ तीर लगाएगा? हाँ। उसी प्रकार से जब मन किसी का विचलित होता है या डिस्टर्ब होता है, तो ये एग्जैक्ट जिसका मन डिस्टर्ब होता है या तकलीफ में होता है कोई व्यक्ति, तो खुद को पता नहीं चलता है कि मेन कारण क्या है मेरे तकलीफ का। और अगर साधु संग करता है, कोई शास्त्र का ज्ञान रखता है, तो अगर कोई बहुत सिंसियर भक्त है, तो वो पता चल जाएगा उसको कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ माई डिस्टर्बेंसेस, कि मेरे डिस्टर्बेंसेस का मेन कारण क्या है। तो ये निश्चित रूप में इस निष्कर्ष पे आएगा कि मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं, लस्टी डिजायर्स, अनर्थ, यही मेरे दुख का मेन कारण है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि मेरा खुद का फॉल्स ईगो है, मेरे अनर्थ हैं, मेरे लस्ट हैं, मेरे ग्रीड हैं, या एनवी है, अनर्थ है, जो जिसके कारण मुझे ये तकलीफ हो रहा है, मैं डिस्टर्बेंसेस महसूस कर रहा हूँ। हालांकि इस कंक्लूजन में भी पहुंचना इतना आसान नहीं है। प्रायः जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति, हम बात करें कोई व्यक्ति के जीवन में तकलीफ आती है, दुख आता है, तो सबसे पहला वो एक्सटर्नल जो फॉल्ट देखता है, बाहरी रूप से परिस्थितियों को दोष देता है। परिस्थिति, अंतः स्थिति या मन स्थिति बोल सकते हैं। मेन रूप से मन स्थिति। मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मेन कारण है व्यक्ति को बंधन और मोक्ष का। तो जनरली जब तकलीफ आती है संसार में, तो जनरल टेंडेंसी है, ये प्राय ऐसा देखा गया है कि वो सबसे पहले फॉल्ट देखता है बाहर की स्थितियों में। या तो वो स्थान सही नहीं है, या वो व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, या ऐसा एनवायरनमेंट सही नहीं, या मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर। तो अनेकों प्रकार से एक्सटर्नल सिचुएशन, पर स्थिति में फॉल्ट देखता है व्यक्ति। और इस प्रकार का व्यक्ति जो है कभी दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इससे जो एडवांस होते हैं, दोज हु आर डिवोटीज, सज्जन साधु होते हैं जो, तो एक्सेप्ट करते हैं कि बाहरी में मैं किसी अन्य को दोष क्यों दूं। कोई अन्य दोष का पात्र नहीं है, मेरे दुखों का कारण कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान वस्तु नहीं है, या यहाँ तक कि देवता भी नहीं है। ये इस चीज का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से अवंतीपुर के ब्राह्मण ने किया है। आप लोग पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा अध्याय है। अ, तभी तो फाइनली फिर जाकर इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, हम तरिष्यामि तुरंत पार। मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ, अगर आप में से जो विभाग की इच्छा रखते हैं इस सब्जेक्ट मैटर को गहराई से समझने के लिए, तो आप रेफर कर सकते हैं ये चैप्टर। हम तरिष्यामि तुरंत पार में जिस श्लोक में आता है, 11.23 चैप्टर है। तो इसमें बहुत विस्तार से डिटेल में अवंतीपुर की ब्राह्मण इसका एनालिसिस, द सॉन्ग ऑफ अवंती ब्राह्मण, ये अध्याय का नाम ही है, अवंतीपुर के ब्राह्मण का गीत है ये। ये पूरे अध्याय में पूरा एनालिसिस करते हैं, और फाइनली ये 57 नंबर श्लोक में आकर के कंक्लूजन, मतलब सोल्यूशन, द बेस्ट एंड परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट एंड बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू इरेडिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग पूरा एनालिसिस करें। लेकिन आप में से जो इच्छुक भक्त हैं, तो ये 11वें स्कंद का 23वां अध्याय है। 11वां स्कंद 23 चैप्टर पढ़ लीजिए, सबको पढ़ना चाहिए, दिस इज मस्ट। क्योंकि हम लोग इस फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं कितने लोग बचेंगे भी। 11वां स्कंद कम से कम 20 25 30 साल लग सकता है। तो इसलिए आप वेट मत करिए, आप सबको भागवतम साइड बाय साइड आप पढ़ते रहना चाहिए। गीता कंप्लीट करिए, और भागवतम कैंटो वाइज प्रभुपाद जी के श्लोक अनुवाद तात्पर्य लेके पढ़ते जाइए, क्योंकि हम लोग एक एक श्लोक पे डिटेल में चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए सभी भक्त लोग। 11वां स्कंद 23 चैप्टर, बहुत हेल्प मिलेगा आपको ये पढ़ने में। मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मैं बहुत मतलब अद्भुत महसूस हुआ था ये, उसको मतलब वर्णन नहीं कर सकते, इट्स सो वंडरफुल टू नो ऑल दिस थिंग। ये बहुत अच्छा था, ऐसे सब जानने के कारण, ये सब जानने से आधे से ज्यादा समस्या तो वैसे ही दूर हो गई थी। हाँ, सबसे बड़ा इल्यूजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
especially for young devotees. When a illusory consciousness, when a conditioned soul falsely considers himself to be the body and consequently the enjoyer of the material world, he tries to find pleasure in illicit connection with women. Such sinful activity is based on his false concept of being the body and thus the enjoyer of women and of the world. Since he is not the body, his activity of enjoying a woman does not actually exist. There is merely the interaction of two machines, namely the two bodies, and the interaction of illusory consciousness of a man or woman. The sensation of illicit sex occurs within the material body and is falsely assimilated by the false ego as its own experience. Thus, the miserable or pleasurable reactions of karma ultimately act upon the false ego and not upon the body, which is composed of dull matter, not upon the soul, which has nothing to do with matter. False ego is the illusory concoction of the mind. It is specifically this false ego that is suffering happiness and distress. The soul cannot become angry at others since he is not personally enjoying a suffering. Rather, the false ego is doing this. बहुत अच्छा एनालिसिस है ये, तात्पर्य के साथ आप लोग पढ़िए ये पूरा चैप्टर. इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. हाँ तो ये कालस्तु हेतु सुख दुःख योश्चेद किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेर्हितापो न हिमश्च तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्. If we accept time as the cause of happiness and distress, that experience still cannot apply to the spirit soul. ये बहुत अच्छा एनालिसिस है बट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा बुद्धि लगा करके समझने की जरूरत है. बट अगर कोई पूरा बीच का डिटेल एनालिसिस टेक्निकल डिटेल नहीं भी समझ पाता है तो अल्टीमेटली श्रद्धा रख करके फाइनली जो निष्कर्ष देते हैं, न केनचित् क्वापि कथंचन स्या द्वन्द्वोपपराग परतः परस्य यथाहं संसृतिरूपिणः स्यात् एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतये. द फॉल्स ईगो गिव्स शेप टू इल्यूजरी मटेरियल एक्सिस्टेंस. ये कंक्लूड करते हैं फाइनली जो है, एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिश्चैव यैव. I shall cross over the insurmountable ocean of the science by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of God. यह बहुत बड़ा पर्पट भी इसमें प्रभुपाद जी दिए हैं. तो इस प्रकार से ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान सुना रहे हैं. कृष्ण खुद ये कथा सुना रहे हैं अवंतीपुर ब्राह्मण के. श्री भगवान वाचा आगे बोल रहे हैं, निर्विद्य नष्ट द्रविणे गतक्लमा प्रव्रज्य गाम पर्यटमान इत्थम निराकृतो श्रद्धेर अपि स्वधर्मात् अकंपितो अमुम मुनिराह गाथाम. Lord Krishna said, thus becoming detached upon the loss of his property, this sage, Avantipur Brahman sage, gave up his moroseness. He left home, taking sannyas, and began to travel over the earth. Even when insulted by foolish rascals, he remained unswerved from his duty and chanted this song. सुख दुःख प्रदो नान्या पुरुषस्य आत्मविभ्रमा मित्रोदासीन रिपुवा संसारस्तमसः कृता. No other force besides his own mental confusion makes the soul experience happiness and distress. His perception of friends, neutral parties, and enemies, and the whole material life he builds around his perception are simply created out of ignorance. Such a wonderful knowledge. तस्मात् सर्वात्मना ताता निग्राणमनो धिया मय्यावेशितया युक्ता एतावान् योग संग्रह. भगवान तस्मात् देयरफॉर कंक्लूड कर रहे हैं पूरा कथा सुनाने के बाद अवंतीपुर का. So therefore, my dear Uddhav, fixing your intelligence on me, you should thus completely control the mind. This is the essence of science of yoga. ये है योग का जो विज्ञान है उसका सार यही है. माय डियर उद्धव, ये जान लो आप. टू धिया मई आवेशिता. धिया कि आपका बुद्धि पूरी तरीके से मेरे में आवेशित कर दो. युक्त है, युक्त हो जाओ सेवा में. य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितं धारयन् श्रव्यान् शृण्वन् द्वन्द्वविर्नयवाभिभूयते. Anyone who listens to or recites to others this song of the sannyasi, which presents scientific knowledge of the Absolute, and who thus meditates upon it with full attention, will never again be overwhelmed by the dualities of material happiness and distress. ये भगवान ये अध्याय जो ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, अन्य लोगों को बताता है, तो उसका परिणाम बता रहे हैं भगवान कि इस भौतिक जगत के सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है,
सुख दुख मान अपमान, हाँ, लाभ हानि, इस द्वंद से ऊपर उठ जाएगा, उससे प्रभावित नहीं होगा। ये इस प्रकार से चैप्टर कंक्लूड होता है। एनीवे, हमने तो जस्ट शॉर्ट में 5 मिनट में बोल दिया, लेकिन आप नोट डाउन करके इसको पढ़ सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि वास्तव में अ, अ, वो भक्त सक्सेसफुल है जो ये समझ सके, वास्तविक रूप में वो व्यक्ति ज्ञानी है, जो जान सके कि मेरे दुखों का कारण और कुछ नहीं है, मेरे खुद के मन के जो अनर्थ है, स्पेशली जनरेटेड आउट ऑफ फॉल्स ईगो, फॉल्स मिसकंसेप्शन के द्वारा जो अनर्थ जनरेट होते हैं वो है। और इस बात को जानते हुए ये जानता है कि इस प्रकार के जो फॉल्स मिसकंसेप्शन है, जिसके कारण लस्ट, एंगर, ग्रेट, इनवेल्यूज एंड मैडनेस, सब एक्चुअली में फॉल्स ईगो के कारण जो अनर्थ जनरेट होता है वो लस्ट है, काम। लस्ट का मतलब होता है मटेरियल डिजायर्स, भौतिक भोग वासनाएं। और उसके बाद वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, लस्ट के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। लस्ट ही एंगर बनता है, लस्ट ही लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस, ये सब में डाल देता है एक के बाद एक। बाकी अनर्थ भी लस्ट के कारण आते हैं। लस्ट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, फॉल्स। सो द प्योर लव, भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है जीवात्मा के हृदय में, जब वो जीवात्मा फॉल्स ईगो से, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, अपने सही ईगो में रहता है कि दैट आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, तो प्योर लव होता है। और जब जीवात्मा ये फॉल्स ईगो की कवरिंग को एक्सेप्ट करता है इस भौतिक जगत में आकर के, मिथ्या अहंकार, इमीडिएटली दैट सेम प्योर 100% प्योर लव फॉर कृष्ण वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो है फॉर्मिडेबल, अनफॉर्मिडेबल, द ग्रेटेस्ट एनिमी नोन एज लस्ट, काम रूप दुरासदा, इसमें बदल जाता है और फिर अनेकों प्रकार के कष्ट देता है। तो जो भक्त इसको जानता है, तो फिर वो क्या करता है कि अपने जो बाहरी जो समस्याएं हैं, तकलीफ है, मन के डिस्टरबेंसेस हैं, उसको बाहरी तरीके से उसको इलाज करने की प्रयास नहीं करता, उसके रूट पे काम करता है। यानी वो बड़ा इंटेंसिटी के साथ साधन भजन करता है और अपने इन अनर्थों को वाइप आउट करता है, फॉल्स ईगो से जनरेट होने वाले। और फॉल्स ईगो को सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, फॉल्स ईगो को खत्म करता है, मीन सेल्फ रियलाइज हो जाता है कि आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस है नष्ट हो जाता है। इसका एकमात्र उपाय है कृष्ण का आश्रय लेना। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें हमको ये महत्वपूर्ण शिक्षा यही मिलती है कि वी शुड नो, वेद था इदम द्रोणपुत्र, भगवान जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो, दैट कृष्णा नोज एवरीथिंग, कृष्णा कैन गिव कंप्लीट शेल्टर, जस्ट नो फ्रॉम मी, मी मीन्स कृष्ण। तो कृष्ण से जानना चाहिए। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे मन के जो फीलिंग्स होते हैं, विचार होते हैं, कि मेरे ख्याल से ये ऐसा करना उचित है, मेरे ख्याल से ये सही है, मेरे ख्याल से ये धर्म पालन करना सही है, मेरे ख्याल से हमको तो लगता है, हम तो यही मानते हैं, हमारा यही विचार है, हमारा यही फीलिंग है कि बस अपना परिवार का पालन पोषण करो, वही आपकी पूजा है, वही आपके भगवान है। हाँ, बस देश के लिए करो, वही आपकी पूजा है, वही भगवान है। या बस अपना जो जॉब करते हो, धंधा करते हो, जैसे समाज का सेवा करते हो, वही आपके भगवान है। जनता ही आपके जनार्दन है। कुछ लोग बोलते हैं माँ बाप ही आपके जनार्दन है, परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं पति ही परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं सांसारिक कार्यकलाप में लगे रहो, बस वही सब कुछ। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार के इल्यूजन है जो मन के फीलिंग से जनरेट होता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में कोई जानना चाहता है कि क्या सत्य है, वेद इदम, सो वन शुड नो फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से जानना चाहिए और उसके लिए भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम पढ़ने से या सुनने से, भक्त, कोई प्रमाणिक भक्त हैं जो वास्तव में तत्वदर्शी हैं, जो गीता भागवत की शिक्षाओं को के निचोड़ को जानते हैं, तो उनका आश्रय लेकर के उनसे समझना चाहिए और फिर जीवन में उस तरीके से कार्य करना चाहिए, ना कि अपने मन के फीलिंग के हिसाब से कार्य करना चाहिए कि हमको तो लगता है हमारी यही पूजा है। तो फिर शराब पीने वाला व्यक्ति के लिए तो वही शराब की बोतल ही विग्रह है। हाँ, और उसमें शराब पीना वही उसका पूजा है। और शराब को अन्य लोगों को दान करना महाप्रसाद का दान करना हो गया, महाप्रसाद वितरण हो गया, यही बोलेंगे ना। और शराब पीने के बाद जब वो पूरी तरीके से मत हो जाता है और जो फालतू बड़बड़ाता है वही उसका कीर्तन। तो ये चाहिए, सही है क्या? हाँ, तो ये कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक शराबी जो बोलता है कि शराब दान करना, ऐसा मिला था एक्चुअली में मुझे, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं तो सुन करके बड़ा दंग रह गया। वो शराब बांटता है,
और बोलता है कि मैं दान सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा। तो मैं पूछा क्या समाज सेवा है इसमें भाई। तो उसके पास आंसर भी है, लॉजिक भी है। इट्स नॉट दैट बस ऐसे ही कर रहा है। हाँ, और उस वक्त शराब नहीं पिया था वो होशो आवाज में था, लेकिन बोल रहा था कि सबसे बड़ी सेवा है शराब दान करना। क्यों? क्योंकि देखो इस संसार में सब लोग दुखी हैं। क्योंकि मैं उसको प्रयास कर रहा था समझाने का कि देखो संसार में हर किसी का मन डिस्टर्ब। हाँ, तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति को बोल रहा कि भगवान का आश्रय लेने से क्या होगा, फिर भी लोग, कितने सारे लोग मंदिर जाते हैं फिर भी दुख है। हाँ, सबसे असली असली सेवा है शराब दान करना। शराब पियेंगे लोग तो क्या है, अपने दुखों को भूल जाएंगे। मैं बोला कितने दिन के लिए? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डेली पीना चाहिए। बोला कितने साल जीवन चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, 10-15 साल कम भी हो जाएगा तो कम से कम जितने 20-25-30 साल जिएगा तो सुखी पूर्वक तो जिएगा। सोचिए, वो कन्विंस है अपने बात पे। जस्ट इमेजिन, एक शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब दान करने वाला व्यक्ति कन्विंस है कि ये सबसे अच्छी सेवा है, इससे अच्छी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। तो सोचिए हमको कितना कन्विंस होना चाहिए भगवत गीता का वितरण करने में, गीता का प्रचार करने में। कैन यू इमेजिन? मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली कि अगर ये शराब पाप करा कर पाप कर रहा है और पाप बांट रहा है, उसमें इतना कन्विंस हो सकता है कि ये मैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो हमको कितना कन्विंस होना चाहिए। हाँ, एनीवे, तो इल्यूजन कितना स्ट्रांग है, अलग अलग प्रकार के इल्यूजन होते हैं। एक और कुछ साल पहले कोई भक्त बता रहे थे कि न्यूज में आया था कि एक पॉर्न स्टार हुई, वो 26-27 साल की उम्र में उसका मृत्यु हो गया। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत बड़ी समाज सेविका का देहांत हो गया है, इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर द सोसाइटी। सोचिए, और ओपनली कमेंट कर रहे हैं, बिंदास होकर के। हाँ, उनको लगता है कि समाज सेवा है। इतना स्ट्रांग इल्यूजन है, हमारा हमारा कितना बड़ा जिम्मेदारी है कि लोगों को ये सब इल्यूजन से, तो इस तरह के इल्यूजन भी है, भ्रम है। और फिर अनेकों प्रकार का और भी भ्रम है कि केवल समाज का, परिवार का, देश का सेवा करना। हाँ, कोई सोचता है मूवी बना के हम समाज सेवा करेंगे। कोई सोचता है कि हम डिफेंस ज्वाइन करके समाज सेवा करेंगे। कोई सोचता है मैं साइंटिस्ट बन के समाज सेवा करूंगा। कोई सोचता है मैं इंजीनियर बन के समाज सेवा करूंगा, डॉक्टर बन के समाज सेवा करूंगा। कोई सोचता है प्रोस्टिट्यूट बन के समाज सेवा करूंगा। कोई सोचता है शराब पी के पिला के मैं समाज सेवा करूंगा। कोई सोचता है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करके मैं समाज सेवा करूंगा। ये सब अनेकों प्रकार के भ्रम है, कोई खास अंतर नहीं है इन सब में से। हाँ, कोई खास अंतर नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज मटेरियल। सब भौतिक होने के कारण सब एक ही क्वालिटी का है, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। द ओनली सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, द ओनली ओपिनियन, क्या चीज सही है? जो भगवान बोलते हैं, वेत्थ इदम, नो इट फ्रॉम मी। कृष्ण का जो ओपिनियन है, दैट इज ओपिनियन ऑफ द रियल ओपिनियन, वही असली मत है। कृष्ण का जो मत है वही है सार, बाकी सब है बेकार। यह है इस श्लोक का कंक्लूजन। एनीवे, कल हम लोग और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब लोग हर किसी कर्म को कहते हैं यही सबसे बड़ी पूजा है। मतलब वो कृष्ण को नहीं जानते हैं, ना कृष्ण की बातें समझते हैं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। और हम तो समझते हैं प्रभु जी की मतलब कृष्ण ने हमें ये आदेश दिया है, हमारे प्रभुपाद जी ने हमें ये आदेश देना दिया है, हमें ये कर्म करना है। लेकिन जब किसी को यही चीज समझाओ तो लोग कहते नहीं नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ दिखते हैं, कब बताया, किसने मिल के आया। तो ये सब क्या है, मतलब कैसे लोगों को बताया जाए कि नहीं नहीं ये सब। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट इंडेवर देते हैं। और जो फॉर्चुनेट हैं, जो सौभाग्यशाली होंगे, वो लोग समझ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे भक्ति में। जो लोग फॉर्चुनेट नहीं है तो फिर माया देवी के कैंडिडेट बने रह जाते हैं। तो हम उसमें और क्या कर सकते हैं? हम तो बस समझा सकते हैं ना। देखिए, जैसे अभी हम प्रवचन किए, आप सब लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हमने प्रयास किया ये चर्चा करने का कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आती है तो हमको किसका आश्रय लेना चाहिए? कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। अपने मन का तो बिल्कुल आश्रय नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और कृष्ण के अलावा अगर किसी का आश्रय लेना है तो कृष्ण के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए, वो कृष्ण के पास ही भेजेगा। हाँ, कि हमने प्रयास किया, लेकिन आप में से कितने भक्तों ने इसको एक्सेप्ट किया या कितने भक्त लोग इसको प्रैक्टिकली अपनाएंगे,
वो तो आपकी समझ के ऊपर और सौभाग्य के ऊपर निर्भर करता है। बट हम अपना प्रयास तो कर सकते हैं, ये हमारा सेवा है। तो अगर हमने मान लीजिए हमने 100 लोगों को हम मिलते हैं और उनको भगवद गीता देते हैं, बोलते हैं आप भगवद गीता पढ़िए, यही सबसे सबसे सोल्यूशन है, इसी में आपको पता चलेगा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, असली पूजा क्या है, क्या असली धर्म है। तो हो सकता है उनमें से कोई एक ही व्यक्ति कन्विंस हो और तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है हम पढ़ेंगे और इसके अनुसार जीवन यापन करेंगे। हमको कोई डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास किया, 99 लोग रिजेक्ट किए, कम से कम एक तो किया। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ी मठ स्टैब्लिश किए और उसमें पूरा अपना एफर्ट लगा दिए। और लगभग 64 ऐसे बड़े बड़े गौड़ी मठ स्थापित किए, हजारों शिष्य बनाए, सैकड़ों ग्रंथ की रचना किए, हजारों प्रवचन दिए। और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों फेस्टिवल्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, लाखों लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे कलकत्ता में ऐसा बड़े बड़े वो फेस्टिवल करते थे। हम लोग जैसे शोभा यात्रा करते हैं ना, हम तो पालकी में लेके जाते हैं। भक्ति सिंह महाराज जी हाथी खरीद के रखे थे, हाथी के ऊपर पालकी बना के भगवान का शोभा यात्रा करते थे। और कलकत्ता में लाखों की संख्या में लोग पीछे से संकीर्तन करते हुए जाते थे। लेकिन वो बोला करते थे कि ये जितना भी मैंने एफर्ट किया, जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी हजारों शिष्य बनाए, जितने भी मंदिर बनाए, जितने भी फेस्टिवल, सब कुछ किया, ये सब के बदले में अगर कोई एक जीवात्मा, एक बद्ध जीवात्मा भी ये समस्त भौतिक आसक्ति को त्याग करके कृष्ण का शुद्ध दास बन के भगवान के धाम चला जाता है, तो मेरा पूरा जो प्रयास है मैं सफल मानूंगा। ये भक्ति महाराज जी का स्टेटमेंट है। और वो बोला करते थे कि हमको एक एक बद्ध जीवात्मा के ऊपर को कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए वी शुड बी रेडी टू बर्न आवर 200 गैलन्स ऑफ ब्लड। हमारे शरीर से 200 गैलन खून जलाने के लिए एक एक जीवात्मा को शुद्ध भक्ति मार्ग में लाने के लिए तैयार होना चाहिए, 200 गैलन खून जलाने। हाँ, अगर 100 लोगों को भक्त बनाना है तो 20,000 गैलन खून देने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है। जो चैतन्य महाप्रभु के असली भक्त होंगे, सो दे विल नेवर हेजिटेट टू डू सो, अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ओके, एनीवे, मेन पॉइंट ये है जो आपने बोला कि आप प्रयास करिए, हार नहीं मानना चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया, समझाया, लोग जो सुने तो अच्छी बात है, जो नहीं सुने हम क्या कर सकते हैं। तो उनको हम ठीक है, हम बोल सकते हैं आप आओ तो कम से कम दर्शन करो, प्रसाद लो। बट हमको प्रयास करते रहना चाहिए नए नए लोगों को कन्विंस करने का। कुछ लोग जुड़ेंगे, जैसे आप लोग जुड़े, आप लोग भक्ति मार्ग को स्वीकार किए। ओके, हरे कृष्ण। बस और कुछ प्रश्न? धन्यवाद। हरे कृष्ण।